नमस्कार भाई। रउआ सब समाचार में जानिए गए हो कब्जा कि इजराइल हमास में युद्ध चला था गाजा पट्टी में, गाजा में, फिलिस्तीन में। तब मतलब कि हमरा दिमाग में आयल है कि इजराइल फिलिस्तीन के लड़ाई के टोटल कहानी जड़ शुरू से अंतिम तक का बा, हम रउआ सबके भोजपुरी में समझा दी ताकि रउआ सबके बढ़िया से समझ में आ जाई। ध्यान से सुनब जा तो रउआ सबके आँख से आंसू झरझर झरझर गिरे लागी। तो चलिए जा हमनी के शुरू करतनी। यदि रउआ सबसे हम पूछतानी कि धर्म कब होला, तो भारत में रहे वाला आदमी अक्सर यही कही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होला, लेकिन एकरा अलावे छोट छोट धर्म भी बा। एगो धर्म है यहूदी, आ यहूदीय धर्म के देश है इजराइल। टोटल धरती पर यहूदी धर्म के और कोनो देश नहीं खे, इजराइल एगो देश बा। आ यहूदी धर्म के विशेषता के बारे में हम यदि बतावतनी तो ऐसे समझ ली, मान ली भारत में कोनो बड़का आंधी तूफान आ जाई, बर्बाद कर दी, तब पहले के आदमी यही सोची कि इंद्र भगवान के प्रकोप है, भगवान के ऐसा महिमा है कि हो गई है। आ इस्लाम धर्म के लोग यही सोची कि ई अल्लाह के कयामत है। लेकिन एगो यहूदी रही तो ई ना सोची, यहूदी सोची कि ई कहाँ से आनी चलल बा, जो वही जब पता करता ई आंधी कहाँ गई है, जाके पता करता केने केने बर्बादी मचावत गई बा, जाके ओइजा भेजी, फिर ओइजा भेजी। अब पता करी कि टेम्परेचर का बा, तो ई पता करी कि जहाँ से ई आइल बा ओइजा तो दलदल दलदल कांपत आदमी, ठंडा बा, आ जहाँ ई गइल है ओइजा तो टेम्परेचर हाई बा। तो वो पता लगा लिहलस कि ठंडा से गरम ओर, गरम के क्षेत्र में हवा ऊपर उठ के खाली हो जाला, और ओकरा के भरे के खातिर ठंडा ओर से हवा दौड़ेला। आ जतने ठंडा गरम के तापांतर अधिका रही उतने तेज हवा चली। उ खोज लिहलस, हमनी का रामायण कुरान में अजुरा के बंद हो गई नहीं जाए, उ खोज लिहलस। यही है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म टोटल जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग बा। एक घड़ी जनसंख्या 90-95 लाख यरूशलेम में हुई, इजराइल में हुई। एक बाद 50 लाख लगभग अमेरिका में, 5000 खाली यहूदी भारत में बने। ऐसा ही 2 करोड़ के नीचे ही ओकर आबादी बा। लेकिन तेज इतना होता है यहूदी धर्म वाला, टोटल नोबेल पुरस्कार इजराइल में बहुत सारा, टोटल तो हम गलती कर देनी हाँ, मतलब कि अधिकांश नोबेल पुरस्कार जीता है सबसे अधिक इजराइल। विस्खापड़ होना सब बहुत बड़ा बड़ा विद्वान आइंस्टीन वही का था। रउआ सभी जान ले ही कि इजराइल के राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम के अगल बगल 3 गो धर्म के केंद्र बा, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। इस्लाम धर्म के स्थापना 700 ईस्वी के लगभग उन्हीं भई रहे। मक्का मदीना सऊदी अरब में बा, तो तीर्थ स्थल है इस्लाम धर्म के। एकरा अलावे एगो और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बा, अल अलस्क मस्जिद, वो इजराइल में है। इसके बाद ईसाई धर्म, रउआ सब देखत यीशु मसीह हे तरह सुली पर चढ़ल मान, कील ठोकाइल बा, देखले बनी रउआ सब, ओनिए ठोकाइल हन। एकरा बाद यहूदी धर्म, बाइबिल ईसाई के जौन ग्रंथ है। अब जैसे मुसलमान धर्म के मान ली कि कुरान है, हिंदू धर्म के रामायण है, वही तरह ईसाई धर्म के बाइबिल है। ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबिल में लिखल बा कि यरूशलेम जौन एक घड़ी इजराइल के राजधानी बा, यरूशलेम यहूदी धर्म के घर है, बाइबिल में लिखल बा। ओकरा अनुसार यहूदी धर्म के आदमी मानेला कि असली हमनी के पैदाइश ओइजे है, भले कमे संख्या में होई, लेकिन यहूदी मेन रूप से यरूशलेम में रहत हुई हन घड़ी। लेकिन समय बीतत गई, 72 ईस्वी पूर्व के बात में आ जाई, मतलब 2023 घड़ी आ 72 बरिस औरी 2023 प्लस 72 बरिस पहले चल जाई। ओ घड़ी एगो घटना घटल कि उस सब इलाका में, यरूशलेम के आसपास के सब देश में रोमन साम्राज्य के स्थापना हो गई। रोमन साम्राज्य ईसाई के है, आ ईसाई से यहूदी से कट्टी चलत रहे दुश्मनी। तो अब का भइल कि यहूदी धर्म पर आक्रमण बढ़ गई, ईसाई धर्म के, रोमन साम्राज्य के आक्रमण बढ़ल। तो ये लोग के अपन जान बचावे खातिर केहू अमेरिका में, केहू कनाडा में, केहू ऑस्ट्रेलिया में, जगह जगह अपन जान बचावे खातिर लोग भागल। आई लोग इतना दिमाग से तेज रहे कि जहाँ जाओ अपन छा जाओ। मेहनत के बल पर जमीन कीन ले, मेहनत के बल पर बिजनेस बढ़ा ले, मेहनत के बल पर सैनिक टुकड़ी रह के केहू के हरवा दे, केहू के जिता दे। आ मेहनत के बल पर बड़का राजा रहे ओकरा से संपर्क हो जात रहे। तो एकरा से विश्व यहूदी धर्म से थोड़ा थोड़ा हिचके लागल, डराए लागल कि इतना ही तेज बाणस ना कि केहू के साम्राज्य के खत्म कर दी हंसई। तो हर देश प्रतिबंध लगावे लागल कि जहाँ यहूदी धर्म के लोग रहबा जा, ओइजा तो हम लोग के एगो बिल्ला लगावे के पड़ी, ई बतावे कि हम हिब्रू हैं, या ना बिल्ला लगेबा जा तो सजा हो जाई।
इस समझ ली यहूदी धर्म पर कितना कष्ट आइल बा। ई तरह सब बात जान गए यहाँ कि छिटपुट के संख्या में यहूदी धर्म ओइजाले भागल आ एकरा बाद रोमन साम्राज्य के स्थापना हो गई, ईसाई धर्म के प्रभाव आ गई। अब ओइजा से 1200 ईस्वी में आ जाई जा, मतलब 2023 से घड़ी चलता 1200 में का भइल, एगो घटना घटल कि उस्मान नाम के राजा ने अपना प्रभाव बढ़ाने लगे कि वो ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दिए। मतलब वो इलाका में मुसलमानी राज आ गए। तब मुसलमान का जब राज्य आ गया तो मुसलमान का प्रभाव चारों तरफ बढ़ गया और यहूदी धर्म के लोग वहां से भागे थे। तो मतलब सारा इलाका मुसलमान का, 700 बरिस मुसलमान वहां रहने लगे। अंग्रेज भारतों पर आक्रमण हो गए रहे, समझिए रहे हैं आप। तो अंग्रेज का प्रभाव इतना बढ़ रहे कि अंग्रेज के आंख गड़त रहे कि मुसलमान के इलाका इतना बा, तो एकरा पर जौले हम कब्जा ना करम न तौले हमरा व्यापारों करे में रास्ता के अनेक तरह की दिक्कत करता सब। तो ऐसा कइल जाओ कि यहूदी के मिलावे के पड़ी। तब पहले ईसाई धर्म से झगड़ा रहे यहूदी से, लेकिन अब ईसाई धर्म वाला अंग्रेज सब यहूदी धर्म से, अंग्रेज से एगो समझौता भइल कि तोहो लोग हमरा के मदद कर जा, ऑटोमन साम्राज्य के हरावे खातिर हमरा के मदद करवा जा। तो हम एगो काम करब, तोहो लोग के दुनिया में पूरा धरती में एकहू देश नहीं के, यही तरह बिलाला के टाटी बंजारन लवारिस बढ़ जाए, एगो देश हम बना दे। फिलिस्तीन वाला जौन इलाका बा वही में तोह लोग के एगो देश हम बना दे। आ बाइबिल में लिखल है बाकी तोह लोग के घर यरूशलेम है, तो ओइजा हम एगो देश बनाई। समझौता भइल अंग्रेज से या यहूदी से। अब अंग्रेज यहूदी मिल करके ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण भइल, युद्ध भइल। आज युद्ध में अंग्रेज के जीत हो गई, लेकिन यहूदी धर्म के वो फिलिस्तीन के एगो देश बनौलस ना, लेकिन मदद करते रहे, बसे में मदद करते रहे। ऑटोमन साम्राज्य आ अंग्रेज के लड़ाई जौन कहतनी, यहूदी धर्म अंग्रेज के पक्ष से रहे, ऑटोमन साम्राज्य हार गई। तो ऊ गौर करे के बात भाई कि प्रथम विश्व युद्ध हमारे पहला विश्व युद्ध जौन भई रहे ऊ रहे। अब ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साइड से रहे। प्रथम विश्व युद्ध के रउआ सब जान ले जा कि 2 धाड़ा में भई रहे। एक धाड़ा और जर्मनी, इटली, बेल्जियम रहे आ एक धाड़ा और अंग्रेज, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह सब देश रहे। तो एकरा में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के जीत हो गई। तो अब जर्मनी के हार भइल, जर्मनी के बुरी तरह हार भइल, परेशान हो गई, कर्ज लदाइल, जमीन छिना गई, सब कुछ बर्बादी हो गई। आ जब जर्मनी में हिटलर के उदय भइल तो हिटलर ई सोचलस जे हमनी के हार के कारण यहूदी बांस, यहूदी यदि अंग्रेज के पक्ष ना लेल रहित, कड़ाई से युद्ध ना कैल रहत, अपन खोपड़ा के इस्तेमाल ना कैल रहत सन, तब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार ना भई रही, जर्मनी बर्बाद ना भई रही। आई का करता सा कि जहाँ यहूदी जाता सब जर्मनियों में यहूदी बांस, तब हमरा विरोधी के संगे मिल करके चाल चलत रहता सब, जाना देश में बांस छा जाता सब, परेशान कैले रहता सब। तो यहूदी धर्म पर उसको काफ़ी गुस्सा था। मंदी, पूरे मार्केट में मंदी, पैसे का अभाव था, हिटलर के पास भी पैसे का अभाव था। तो ये भी गुस्सा था कि यहूदी धर्म के लोग ही मंदी के कारण हैं, अपना बिजनेस बढ़ा के दूसरे को घाटा पहुंचा रहे हैं। और एक और कारण, ईसाई धर्म के खिलाफ यहूदी धर्म रहता है, ये सब भी भड़काया। इसके बाद हिटलर यहूदी धर्म पर इतना अत्याचार किया है, इतना कि अब हम बताने में लगता है कि आंख से आंसू आ जाएगा। 60 लाख यहूदी धर्म के लोगों का कत्लेआम हुआ है। और वो कत्लेआम कैसे? हिटलर ने तहखाना बनाया था और ट्रेन से भर भर के यहूदियों को लाया जाता था और उस तहखाने में ठूसा जाता था और ठूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ओकरा में भेजल जात रहे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस समझ ली कि मोटरसाइकिल, गाड़ी के, बस, ट्रक के धुआं जौन होला, वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ओकरा में भर दिहल जात रहे, आदमी के ठूसल जात रहे किताब नियन, किताब जैसे अलमीरा में रखल जाला ओ तरह ठूस के आ मार दिहल जात रहे। लगभग 60 लाख यहूदी मराई रहन। ओकरा संबंधित एगो घटना बा, हम अगला वीडियो में रउआ सबके सुनाई। तो वो घड़ी विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध चालू रहे। तो वो घड़ी यहूदी धर्म के लोग इतना हिटलर के आतंक से डरा गए कि सब भाग भाग के फिलिस्तीन के इलाका में उहे जवन घर मानल जाला यहूदी के, पहले बाइबिल में लिखल बा, वही इलाका में जाके बसे लगलन, जबकि पहले से मौजूद रहन मुसलमान।
अब मुसलमान के दिक्कत होखे लागल कि अरे इत आ गए से एजा हमनी के फेर फजीहत करी यहाँ सब, तब मुसलमान परेशान होखे लागल। आ इहो ध्यान देवे के बा कि ओ घड़ी अंग्रेज के चूँकि भारत में भी राज रहे, अमेरिका में भी राज रहे, हर जगह ऑस्ट्रेलिया में भी राज रहे, पूरा विश्व में अंग्रेज के झंडा फहरत रहे। तो ओ घड़ी वो अंग्रेज के प्रभाव में टोटल फिलिस्तीन इजराइल का इलाका सब अंग्रेज के प्रभाव में रहे। तो अंग्रेज से अब संभरे ना, हमेशा मुसलमान धर्म और यहूदी धर्म में झड़प होत रहे। तो अंग्रेज से ना संभरल तो ई अकुता के परेशान होके 1947 में कह दिहलस कि यूएनओ बनल बा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, माने एगो पंचायत ह जवन की देश के झगड़ा होला न तो उ पंचायत सुलझावेला। तो यूएनए के दे दिहलस, अंग्रेज कह दिहलस कि एहनी के झगड़ा तू ही समझाव, यूएनए के दे दिहलस। अब यूएनए का कैलस कि इजराइल के राजधानी यरूशलेम बा वो अपना अंडर में रख दिहलस, आ एक साइड के भाग दे दिहलस इजराइल के, आ एक साइड इन्हें गाजा वाला भाग दे दिहलस फिलिस्तीन के, आ बीच में आपन अधिकार माने विश्व पंचायत के अधिकार में ओकरा के रख दिहलस। तो बीच वाला तो अलग कर दिहलस। अब फिलिस्तीन ओर से हमेशा ओकरा पर हमला होके ओकरा के अपना में कब्जा करे खातिर, आ इजराइल के आदमी इतना मेहनती रहन कि अपना के जौन मिल रहे तवन तब मिलले रहे। अब एनियो से आके जौन ओकरा प्रभाव क्षेत्र में ना रहे इजराइल के, ओहू के मुसलमान धनी मनी मुसलमान आदमी से महंगा दाम दे के जमीन खूब किनलन, जमीन कीन के बहुत इलाका बढ़ा लेलन। तो वो अब दावा करलन कि जमीन हम किनले बानी, अब यरूशलेम विश्व पंचायत के भाग भले बा लेकिन एकरा में जमीन किनले बानी तो हमार हो गई, वो तरह के वो दावा करलन। अब का भइल कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ इजराइल के मान्यता दे दिहलस कि ना एक देश के रूप में मान्यता दे दिहलस। अब मुसलमान देश काफी गुस्सा भइलन। तो एक बार यूनाइट होके सब ईरान, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र वगैरह सब मिल करके एक बार अटैक कैल, बहुत दिन आक्रमण कैलस कि यहूदी धर्म की जितना बड़ा से यानी के साम्राज्य के खत्म कर देवे के बाद। आ यहूदी धर्म के सोचला सा कि दुनिया में हमनी के और कहीं जगह नहीं कि यदि लड़ाई हार जातनी जा तो हमनी के साफ हो जाए धरती से। तो एकदम जी जान लगा के लड़ला सा, अंतिम में एहन लोग के मौत ज्यादा भइल, होनी के संख्या कम हानि भइल। मतलब एक तरह से कहल जाओ कि जीत यहूदी धर्म के भइल। एकरा बाद देखी एक बार 1968 में फिर मुसलमान धर्म के जितने देश हैं वो सब मिल करके, खास करके मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और सभी देश मिल करके एक बार फिर आक्रमण किए। 4 दिन में इजराइल इन लोगों से जीत गया। इतना पावरफुल हुआ, इतने काफ़ी वैज्ञानिक दिमाग के हैं, अनेक तरह के आविष्कार करते हैं, हर हथियार बनाते हैं कि सोचिए मत। 4 दिन में वो जीत गए। अब एक बाद चल यही आज जौन लड़ाई शुरू भइल बा, कैसे भइल है? आज जौन लड़ाई शुरू भइल बा हमास के तरफ से। अब हमास का है फिलिस्तीन के आम जनता तब पत्थर लेके, डंडा लेके, बस वो लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, आविष्कार पर ध्यान नहीं है, पिछड़े हैं, दबाए गए हैं, ये पत्थर से केवल हमला करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं की मदद के लिए, फिलिस्तीन की मांग के लिए, यरूशलेम इजराइल के विरुद्ध काम करने के लिए एक आतंकवादी संगठन कही उसके नज़र में हमास बना है, एक आतंकवादी संगठन है। अब हमास में ईरान का भी सपोर्ट कहा जाता है या बहुत कुछ। तो ईरान हमास जो है अनेक तरह का हथियार अपना रखता है और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। आज के हालात में इजराइल की स्थिति ये बा कि ओइजा के 95 लाख केवल आबादी बा, अपना 95% आबादी ओइजा के सैनिक बा, महिला भी सैनिक। इजराइल देश के चारों ओर सुरक्षा कवच लगौले बा, लोहा के बाउंड्री, ऑटोमेटिक गन जौन रिमोट कंट्रोल से एक जगह स्टार्ट कैला पर फायर शुरू कर दी। अब हमास जौन संगठन बा फिलिस्तीन के मदद करे खातिर, हमास संगठन एगो भूमिगत संगठन है। हमास संगठन का गया कि ड्रोन के सहायता से जौन ऑटोमेटिक गन सुरक्षा रडार का जो कंट्रोल है उसी को ध्वस्त किया पहले। इसके बाद बाउंड्री तोड़ करके अंदर
हजारों की संख्या में घुस गए, तांडव मचावे शुरू कैलन। एकरा बाद इजराइल के गुस्सा आयल, इजराइल एक घड़ी गाजा पर अटैक करता। बिजली, इंटरनेट, हॉस्पिटल, आवागमन, सब राशन पानी सब के सप्लाई बंद हो गई बा। त्राह त्राह गाजा के लोग आदमी कर रहल बा। शुरू से लेके आज तक के इहे घटना है। अब हम वीडियो से विदा लेतनी। एकरा पर एगो दूगो और ही वीडियो हम रउआ सबके डालब जौन की सुन के आँख से आंसू आ जाई। चलिए हम वीडियो से विदा